नमस्कार दोस्तों, श्याम से इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा दोस्तों, हमने 4.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करी। आज के वीडियो लेक्चर में हमें सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करना था मिसलेनियस के पहले के। बट एक्चुअली दोस्तों मिसलेनियस के पहले सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों आज इसे कवर करना है। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आप लोगों ने अगर 4.5 तक अगर अच्छे से कर लिया है तो बाकी की मिसलेनियस के बाद जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज होने वाली डिटरमिनेंट की वो सब लास्ट वाले में है। तो उसमें हमें कुछ सीखना नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 19, ये वीडियो हो सकता है कि छोटा ही रहे, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व होता है। तो ये छोटा सा वीडियो ही आज अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 19। तो दोस्तों पहले मैं एग्जांपल 19 पढ़ देता हूँ पूरा आपके लिए। तो दोस्तों आपको दिया है कि यूज प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और ये वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों ये है गलत। ठीक है, गलत मतलब कि ये क्वेश्चन है ना बुक में मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको पहले इसको सही करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में भी जैसे अगर आप ये दिख रहा हो तो ये हाँ दिख रहा होगा आपको सभी को, बट इसको मैं सही करवा देता हूँ क्योंकि नीचे जब इसने सॉल्यूशन बुक में किया है तो प्लस माइनस का कुछ डिफरेंस है, तो मैं ये सही कर देता हूँ पहले। तो दोस्तों पहली लाइन में है प्लस, ये देखो ये -1, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2, और यहाँ पे ये किया हुआ है माइनस का 2 दोस्तों, माइनस का 3 और ये माइनस का 2। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है, ये माइनस का 2। तो दोस्तों मैं पहले 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 और -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। x माइनस में y प्लस 2z, 2y माइनस में 3z और 3x माइनस में 2y प्लस 4z इज इक्वल टू में 2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब हमने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करो, इस प्रोडक्ट का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं। तो यहीं पे हम प्रोडक्ट करना शुरू करें दोस्तों। चलिए ये दिया 1 माइनस में 1 2 0 2 माइनस में 3 और 3 माइनस में 2 और 4, और ये यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस में 3 दोस्तों और 6 1 माइनस में 2। चलिए दोस्तों इंटू करें इन दोनों का। देखो 1 में -2 का इंटू किया तो ये आ गया माइनस का 2, -1 में 9 का इंटू होगा इस रो का इस कॉलम में, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो ये दोस्तों हो गया 12। आई होप इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू, 1 का 0 में इंटू हुआ दोस्तों तो ये 0, -1 का 2 में इंटू हुआ तो ये माइनस का 2 और ये 2 का इसमें इंटू हुआ तो ये आ गया दोस्तों प्लस का 2। दोस्तों इस 1 का 1 में इंटू हुआ तो ये हो गया 1, -1 का तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और 2 का इसमें इंटू हुआ तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं करने हम लोग। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 4। चलिए दोस्तों 0 का -2 में इस रो का अब इस कॉलम में इंटू करें तो 0, -2 का 9 में इंटू होगा तो 9 दूनी 18 प्लस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 18। दोस्तों 0 का 0 में इंटू तो ये आ गया 0, 2 का 2 में इंटू तो ये आ गया 4 और -3 का इसमें इंटू हुआ तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और 0 का दोस्तों 1 में इंटू तो 0, 0 2 का 3 में इंटू तो ये हो गया माइनस का 6 और 3 का -2 में तो ये हो गया प्लस का 6 दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो रहा होगा। 3 का इंटू 2 में तो ये हो गया माइनस का 6, -2 का इंटू 9 में तो ये हो जाएगा प्लस का 18 और 4 छंग 24, तो ये कितना हो गया 24 दोस्तों। क्लियर हो रहा है दोस्तों। ये देखो 9 दूनी 18, ये 18 माइनस में आएगा दोस्तों। 3 का 0 में इंटू तो ये हो गया 0, -2 का तो ये हो गया माइनस का 4 और ये 4 एकम 4 दोस्तों और 3 का 1 में इंटू तो ये 3 दोस्तों, -2 का इसमें इंटू हुआ तो ये कितना हो गया प्लस का 6 और ये 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा माइनस का 8 दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो दोस्तों ये हमारे पास ए और बी का इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास प्रोडक्ट। देखिए 12 9 और 2 11, 12 में से 11 गए तो ये बचेगा 1, फिर ये 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गया 0 और दोस्तों 4 और 3 तो ये फिर से 0 हो गया दोस्तों, फिर 18 में से 18 गए तो ये 0, फिर 4 में से 3 गया तो दोस्तों ये 1 और 6 में से 6 गया तो ये 0, 18 और 6 24 तो ये दोस्तों ये 0 और 4 में से 4 गए तो ये 0 दोस्तों, और अच्छा 6 और 3 9, 9 में से 8 गए तो ये 1। तो दोस्तों ध्यान से समझिए इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। और ये मैट्रिक्स होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ए में ए इनवर्स का इंटू करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, या फिर ए इनवर्स में भी ए का इंटू करो तो भी क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ये क्लियर है दोस्तों आप सभी को? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर इन दोनों का इंटू करने पे, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है डिटरमिनेंट में, इन दोनों का अगर इंटू करने पर, इन दोनों का अगर इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इन दोनों का इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब ये है कि पहला मैट्रिक्स दूसरे वाले का इनवर्स है, या फिर दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले वाले का इनवर्स है, दूसरा वाला मैट्रिक्स पहले वाले का इनवर्स है। तो चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो मैं दोनों लिख के दिखा देता हूं, 1 माइनस में 1 2 0 2 माइनस में 3 दोस्तों 3 माइनस में 2 4, इसका इनवर्स बराबर होगा किसके, माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस में 3 6 1 माइनस में 2। दोस्तों आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो, इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, इसका इनवर्स इसके इक्वल भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते ही कब है, जब एक इनवर्स में एक मैट्रिक्स का इंटू कर दिया जाए। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, 1 माइनस में 1 2 0 2 माइनस में 3 दोस्तों, और 3 माइनस में 2 और 4 इजिकल टू में ये आ जाएगा माइनस का 2 0 1 9 2 माइनस में 3 6 1 माइनस में 2। पहले मैंने इधर इन्वर्स किया था, अब की बार इधर इन्वर्स कर देता हूं। क्लियर हुआ दोस्तों? इस रिजल्ट से ये हमने निकाला कि इसका इन्वर्स इसके बराबर होगा, और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि इसका इन्वर्स इसके बराबर हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हमें करना है सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन को सॉल्व। तो ये इक्वेशन का जो सिस्टम है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। देखो ये ax इज इक्वल टू, मैं b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, इधर ऊपर से करते हैं दोस्तों। मार्कर कहाँ गया दूसरा, चलिए दोस्तों ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिखते हैं हम ax इज इक्वल टू में b के फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 1 माइनस में 1 और 2, फिर देखो यहाँ पे x नहीं है तो ये हो गया 0 2 माइनस में 3 दोस्तों, और ये हो गया 3 माइनस में 2 और 4, और यहाँ पे दोस्तों x की जगह पे आ जाएगा x y z, और b की जगह पे है हमारे पास 1 1 2 1 1 2। दोस्तों इसको सॉल्व करते थे, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी तो मैं निकालता था ना a इनवर्स में b, यही करते थे हम लोग। तो x की जगह पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x y और z दोस्तों a इनवर्स की जगह पे, a इनवर्स की जगह पे क्या आएगा, अच्छा a इनवर्स हम किसका निकालते थे, इसका, मतलब जो हमको दिया है क्वेश्चन में इसी का इनवर्स निकालते थे। और दोस्तों ध्यान से देखो 1 माइनस 1 और 2 का, 1 माइनस 1 और 2 का इस पूरे वाले का इनवर्स ही आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, माइनस में 2 0 और 1, ये आ रहा है 9 2 माइनस में 3 और 6 1 माइनस में 2 6 1 माइनस में 2। तो दोस्तों इसका इनवर्स ये आ रहा है, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो b की वैल्यू है 1 1 2, ये यहाँ से भी देख सकते हो आप दोस्तों 1 1 2। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये x y और z इजिकल टू में क्या आएगा, देखो माइनस 2 का इंटू हुआ तो ये माइनस का 2, 0 का 1 में इंटू हुआ तो 0, और प्लस 1 का 2 में इंटू हुआ तो ये हो गया प्लस का 2। आई होप दोस्तों आप सबको क्लियर हो रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों 9 का इंटू करेंगे तो 9 1 जा 9, 2 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 6, और फिर 6 का 1 में इंटू तो ये 6, 1 का इंटू तो ये हो गया 1, और माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो दोस्तों x y z इजिकल टू में यहाँ से आ रहा है, देखो 2 में से 2 गए तो ये तो हो गया 0, 9 और 2 11, 11 में से 6 गए तो ये 5, 6 और 1 7, 7 में से 4 गए तो ये बचेगा कितना 3 दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी x y z तीनों निकल के आ गए दोस्तों, x इजिकल टू में 0, y इजिकल टू में 5 और z इजिकल टू में 3 दोस्तों। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत सिंपल सा है, इसमें 2 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों की पहली बात तो एग्जांपल नंबर 19 है, इसमें बुक में मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स का अगर इंटू करके
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इन दोनों का इंटू करने पे ये आया था ना दोस्तों, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली। फिर हमारा जो क्वेश्चन था ये इन इक्वेशन को, तो इन इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अच्छा, इसका हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो इसका इनवर्स देखो 1 -1 और 2 का, तो इसका इनवर्स ये दिख रहा है, तो ये इनवर्स की जगह बी की जगह बी की वैल्यू, बाकी बेसिक जो सॉल्यूशन हम करते थे वो है। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर 19 हमारा ऐसे कंप्लीट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो दोस्तों अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन के लिए बनाएंगे हम इसे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करते हुए दोस्तों। तो नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।